नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एमसीक्यूज ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड पार्ट 3 को लेकर आए हैं। इसमें भी 50 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। हमारे जो टारगेट है जीआरएफ पाने का 2021 का, उसे हम पाकर रहेंगे। सो लेट्स क्रैक इट। और ये सारे के सारे एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। और एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियोज़ को शेयर करते रहिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम पर मैंने क्विजेस डालना शुरू कर दिया है। अगर आप उन क्विजेस को सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एग्ज़ाम की जितने भी नोटिफिकेशंस होंगी उन सारी नोटिफिकेशंस को आप सबसे पहले मेरे चैनल पर देखेंगे। अभी पुणे यूनिवर्सिटी के पीएड के एग्ज़ाम के जो एंट्रेंस के फॉर्म है वो निकल चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने पेट के फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स पेट के फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम की लास्ट जो फॉर्म भरने की डेट है वो भी 30 तारीख कुछ तो दी गई है। अगर आप फॉर्म भरेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, जिन स्टूडेंट को पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए। और अब हम इस वीडियो में एमसीक्यूज ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पार्ट 3 है उसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एजुकेशन विथ में मेरा चैनल है और एमसीक्यूज ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड पार्ट 3 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है विथ आंसर के साथ। अब हम शुरू करते हैं। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, जितने भी एमसीक्यूज आपसे करवा कर ले रही हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। मावले के अनुसार अनुसंधान विधियों का प्रकार है। ऑप्शंस देखिए, ऐतिहासिक विधि, सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, उपर्युक्त सभी विधियां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी विधियां। मौले के अनुसार अनुसंधान विधियों का प्रकार यहाँ पर पूछा है। तो मौले के अनुसार ये तीनों विधियां विधि जो है अनुसंधान की है, इस कारण इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक विधि के प्रकार यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन देखिए, विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, संवैधानिक एवं प्रलेखी, विद्यालय सर्वेक्षण एवं सामाजिक सर्वेक्षण, परीक्षा प्रश्नावली सर्वेक्षण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ऐतिहासिक, संवैधानिक एवं प्रलेखी, ऐतिहासिक विधि के प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वेक्षण विधि में न्यायाधीश की स्थिति होती है। कौन सी स्थिति होती है यहाँ पर प्रश्न पूछा है सर्वेक्षण विधि में न्यायाधीश की। ऑप्शंस देखिए, अनिवार्य रूप से, आंशिक रूप से, स्थिर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अनिवार्य रूप से। अगला प्रश्न देखिए, सर्वेक्षण विधि में नियंत्रण की आवश्यकता है। ऑप्शंस देखिए, अत्यधिक होती है, आंशिक रूप से होती है, सामान्य है, बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंशिक रूप से होती है। अगला प्रश्न देखिए, बाह्य एवं आंतरिक वैधता उपस्थित रहती है। ऑप्शंस देखिए, प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त निष्कर्षों में, सर्वेक्षण विधि से प्राप्त निष्कर्षों में, घटनोत्तर विधि से प्राप्त निष्कर्षों में, उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, घटनोत्तर विधि से प्राप्त निष्कर्षों में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि न्यायाधीश नियंत्रण एवं निष्कर्ष वैधता संबंधी समस्याओं से मुक्त होती है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है। ऑप्शन देखिए, ऐतिहासिक विधि, दार्शनिक विधि, प्रयोगात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ऐतिहासिक विधि। अगला प्रश्न देखिए, निष्कर्ष संबंधी
अगला प्रश्न देखिए, निष्कर्ष संबंधी आंतरिक वैधता का संबंध है घटनोत्तर विधि से, प्रयोगात्मक विधि से, उपर्युक्त दोनों से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, प्रयोगात्मक विधि से। अगला प्रश्न देखिए, घटनोत्तर विधि का संबंध होता है, ऑप्शन देखिए, न्यायादर्श से, नियंत्रण से, निष्कर्ष संबंधी वैधता से, उपर्युक्त सभी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देखिए दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से। अगला प्रश्न देखिए, न्यायादर्श, नियंत्रण एवं निष्कर्ष वैधता के संदर्भ में कौन सी विधियां लगभग एक समान प्रकृति की है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, प्रयोगात्मक एवं घटनोत्तर विधि, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विधि, सर्वेक्षण एवं प्रयोगात्मक विधि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विधि। अगला प्रश्न देखिए, सर्वेक्षण विधि का संबंध रहता है, ऑप्शन देखिए, उन अभ्यासों से निरंतर चालू है, ऐसी प्रक्रियाएं जो अनवरत चल रही है, ऐसे अनुभव जो किए जा रहे हैं, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, सर्वेक्षण विधि की विशेषताओं के ऊपर प्रश्न है, ऑप्शन देखिए, यह एक साथ वृहद जनसमूह से प्रदत्त एकत्र करने में समर्थ है, इनमें पूर्ण परिभाषित समस्या पर किया जाता है और इस विधि के उद्देश्य निश्चित एवं विशिष्ट होते हैं, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों, उपर्युक्त सभी सत्य है। सर्वेक्षण विधि के ये तीनों जो ऑप्शंस है वो विशेषताएं हैं सर्वेक्षण विधि के, तो इस कारण इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सर्वेक्षण अनुसंधान विधि से संबंधित नहीं है? प्रश्न पूछा है, ऑप्शंस देखिए, यह वैज्ञानिक सिद्धांतों का संगठन करती है, यह अपेक्षाकृत अधिक जटिल एवं परिवर्तनशील है, इसमें कल्पनापूर्ण नियोजन की आवश्यकता होती है, यह व्यक्तियों की विशेषताओं से संबंधित नहीं है, होती नहीं या संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए ऑप्शन ए, यह वैज्ञानिक सिद्धांतों का संगठन करती है। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन ये है इसका। अगला प्रश्न देखिए, सर्वेक्षण विधि में सूचनाएं संकलित की जाती है, प्रश्न पूछा है, ऑप्शंस देखिए, वर्तमान स्थिति से संबंधित, अनुसंधान के लक्ष्य से संबंधित, अनुसंधान की लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित, उपर्युक्त सभी से संबंधित। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, सर्वेक्षण विधि की विशेषताएं यहाँ पर पूछी है और एक बार सर्वेक्षण विधि की विशेषताओं पर प्रश्न पूछा है दोस्तों। ऑप्शंस देखिए, स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान पिंड की मात्रा में वृद्धि करना, वर्तमान समस्याओं का समाधान करना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। ये सारी विशेषताएं सर्वेक्षण विधि की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वेक्षण विधि को वर्गीकृत किया जाता है, कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा है इस तरह। तो ऑप्शंस देखिए, चर की प्रकृति के आधार पर, मापन योग्य वर्ग या समूह के आधार पर, प्रदत्त संकलन स्रोत के आधार पर, उपर्युक्त सभी आधारों पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी आधारों पर। अगला प्रश्न देखिए, चर की प्रकृति, नेचर ऑफ वेरिएबल के आधार पर प्रश्न सर्वेक्षण विधि के प्रकार पूछे हैं। तो इस प्रश्न के जो ऑप्शंस बनते हैं उन सारे ऑप्शंस को देखिए दोस्तों। स्तरीय सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण अनुसंधान, न्यायादर्श एवं जनसंख्या संबंधी सर्वेक्षण, प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के आधार पर सर्वेक्षण, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन ए स्तरीय सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण अनुसंधान। अगला प्रश्न देखिए, विवरणात्मक अध्ययन का संबंध पूछा है यहाँ पर। ऑप्शंस देखिए, सर्वेक्षण अनुसंधान विधि से, प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि से, व्यक्तिगत अध्ययन विधि से, उपर्युक्त सभी से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। अगला प्रश्न देखिए, विवरणात्मक अध्ययन यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का उद्देश्य यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन देखिए, वर्तमान परिस्थिति को पहचानना एवं उन पर केंद्रित करना, विषय अथवा घटना की स्थिति का शीघ्र अध्ययन करना, तथ्यों को प्राप्त करना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन देखिए, केवल इतिहास विषय अंतर्गत अनुसंधानों से, केवल इतिहास एवं पुरातत्व विभागों के अनुसंधानों में, सभी विषयों के अंतर्गत होने वाली ऐतिहासिक खोजों में, उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सभी विषयों के अंतर्गत होने वाली ऐतिहासिक खोजों में। अगला प्रश्न देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान से तात्पर्य पूछा है। ऑप्शंस देखिए, ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना, ऐतिहासिक तथ्यों एवं वर्तमान घटनाओं में संबंध स्थापित करना, अतीत की घटनाओं का विशिष्ट अन्वेषण करना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के सोपान यहाँ पर पूछा है। सोपान यानी स्टेप्स पर, ऐतिहासिक अनुसंधान के जो विधि की जो स्टेप्स है उस पर प्रश्न पूछा है दोस्तों। ऑप्शंस देखिए, समस्या की पहचान कराना, प्रदत्त संकलन करना, प्रदत्तों की समालोचना करना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, नीचे मिश्रित रूप में ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के पद दिए गए हैं या पद दिए हुए हैं, उन्हें आप वैज्ञानिक क्रम में दिए गए विकल्पों में से छांटिए। तो ऐसा प्रश्न यहाँ पर पूछा है दोस्तों। यहाँ पर कूट है। सबसे पहले देखिए, जब हम ऐतिहासिक विधि हो या कौन सी भी विधि हो तो उसमें सबसे पहले हमें समस्या की पहचान करना होता है। अगर समस्या की पहचान करने के बाद पहले हमें समस्या की पहचान करना चाहिए, बाद में प्रदत्त संकलन करना चाहिए और प्रदत्त समालोचन करने के बाद ही प्रदत्त जो होते हैं उसका अर्थापन करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम क्रम देखेंगे तो समस्या की पहचान करना एक और प्रदत्त संकलन ये दूसरा आता है, बाद में प्रदत्त समालोचन करना तीसरा और प्रदत्त अर्थापन चौथा। तो अगर हम इस प्रकार देखेंगे तो 1 4 2 3 इस प्रकार ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शंस में देखिए, कूट यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ पर देखिए 1 4 2 एवं 3 यह सही कूट है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए 1 4 2 3। अगला प्रश्न देखिए, दार्शनिक अनुसंधान विधि की आवश्यकता अनुभव की जाती है। ऑप्शंस देखिए, दर्शन शास्त्र विषय अनुसंधानों में, सभी सामाजिक विज्ञानों के लक्ष्यों को खोजने संबंधी अनुसंधानों में, आत्मा परमात्मा मिलन हेतु उपागम खोजने में, दर्शन की भूमिका एवं विस्तार निर्धारण करने में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सभी सामाजिक विज्ञानों के लक्ष्यों को खोजने संबंधी अनुसंधानों में। अगला प्रश्न देखिए, तत्वमीमांसा, इसे ही हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। तत्वमीमांसा से संबंधित प्रश्न है। तत्वमीमांसा से संबंधित अनुसंधान हेतु
प्रश्न समस्या हो सकती है। ऑप्शन से देखिए, अस्तित्व से क्या तात्पर्य है, वस्तुओं के अस्तित्व की क्या विशेषताएं हैं, वस्तुओं की वैयक्तिकता को कैसे ज्ञान किया जा सकता है, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञान मीमांसा के क्षेत्रांतर्गत निम्नलिखित समस्या का समाधान किया जा सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा है। ऑप्शन से देखिए, अपने निजी विचारों के अतिरिक्त मस्तिष्क और क्या जान पाता है, किस प्रकार यह ज्ञान एक ही समस्या में विषयनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ हो जाता है, सत्य एवं असत्य के बारे में निर्णय लेने का क्या आधार हो सकता है, उपर्युक्त सभी सत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, नीति शास्त्र का संबंध यहाँ पर पूछा है। नीति शास्त्र उसके संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, व्यक्ति की मान्यताओं से, अधिनियम की प्रकृति से, नागरिक नियम एवं उनके अधिकारों से, उपर्युक्त सभी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगात्मक विधि है। ऑप्शन से देखिए, परिकल्पना परीक्षण की एक विधि है, प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचने की विधि, एक चर नियंत्रण विधि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिकल्पना परीक्षण की एक विधि है। प्रयोगात्मक विधि यह परिकल्पना परीक्षण की एक विधि मानी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगात्मक विधि के संदर्भ में असत्य यानी सत्य नहीं है, ऑप्शन में कौन सा सत्य नहीं है यह हमें ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, नियंत्रित दशाओं का निरीक्षण ही प्रयोग है, चर नियंत्रण की एक प्रभावी विधि है, सावधानीपूर्ण नियंत्रित स्थिति में घटना विशेष का अवलोकन है, प्रयोगशाला एक उपयोगी विधि मात्र है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, प्रयोगशाला एक उपयोगी विधि मात्र है। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगात्मक विधि की मूलभूत अवधारणा का संबंध है, प्रश्न पूछा है दोस्तों। ऑप्शंस देखिए, एक चर नियम से, द्विचर नियम से, नियंत्रित परिस्थितियों से, मध्यवर्ती चरों से। यहाँ पर प्रश्न पूछा है तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है, सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एक चर नियम से। एक चर नियम यानी एकल चर नियम, इस नियम पर ही प्रयोगात्मक विधि की मूल जो अवधारणा है उसका संबंध है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, एक चर नियम के जो जन्मदाता है उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा है। ऑप्शंस देखिए, जेम्स एस मिल, थॉमस हॉब्स, विलियम कॉन्ट और डिवी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों देखिए ऑप्शन ए, जेम्स एस मिल। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चर यानी वेरिएबल से तात्पर्य यहाँ पर प्रश्न पूछा है वेरिएबल पर, और वेरिएबल पर जो प्रश्न पूछा है उसके ऑप्शन से देखिए, एक ऐसा गुण जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हैं, किसी घटना का ऐसा स्वरूप जो अपनी उपस्थिति से किसी घटना को प्रभावित करता है, उपर्युक्त दोनों ही सत्य है, उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, चर प्रायः होते हैं, यह भी वेरिएबल पर ही प्रश्न पूछा है दोस्तों। ऑप्शंस देखिए, 2 प्रकार के स्वतंत्र एवं परतंत्र, 3 प्रकार के स्वतंत्र परतंत्र एवं मध्यवर्ती चर, 4 प्रकार के स्वतंत्र परतंत्र मध्यवर्ती एवं नियंत्रित चर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी,
4 प्रकार के चर होते हैं: स्वतंत्र, परतंत्र, मध्यवर्ती और नियंत्रित चर। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगात्मक विधि की विशेषताएं। फिर से यहाँ पर पूछा है प्रयोगात्मक विधि की विशेषताओं पर। ऐतिहासिक विधि पर 2 प्रश्न पूछे गए थे, जो विशेषताएं हैं उसकी। अब यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न प्रयोगात्मक विधि की विशेषताओं पर ही पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यह विधि एक चर नियम का अनुपालन करती है। सही है। यह अनुसंधान की एक प्रायोगिक विधि है जो शुद्ध विज्ञानों से उधार ली है। यह वैज्ञानिक सिद्धांत का अनुसरण करती है। उपर्युक्त सभी सत्य है। हाँ, ये उपर्युक्त सभी सत्य है, इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगात्मक विधि का जो पद होता है उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, समस्या चयन एवं परिभाषीकरण, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, प्रायोगिक प्रारूप, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि का जो पद है, ये तीनों पद प्रयोगात्मक विधि में ही आते हैं। जिस प्रकार समस्या विधि में हमने देखा था, और उसमें भी जो 3 पद थे वो समस्या विधि को, या ऐतिहासिक विधि में भी जो पद थे वो उन पर भी प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। उसी तरह प्रयोगात्मक विधि के पदों पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगात्मक विधि का एक प्रकार नहीं है, यानी प्रयोगात्मक विधि के जितने प्रकार है उनमें से यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें से एक प्रकार प्रयोगात्मक विधि का नहीं है, ऐसा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का देखिए जो ऑप्शंस है उसे देखेंगे। एक समूह प्रयोग, समानांतर समूह प्रयोग, क्रमावर्तन समूह प्रयोग, रेजिड्यू समूह प्रयोग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, रेजिड्यू समूह का प्रयोग। यह प्रयोगात्मक विधि में नहीं आता है दोस्तों। उपर्युक्त जो 3 प्रयोग है, एक समूह प्रयोग, समानांतर समूह प्रयोग, क्रमावर्तन समूह प्रयोग, ये तीनों भी जो विधियां हैं प्रयोगात्मक विधि के हैं प्रकार। ठीक है, आगे देखिए, लिंडक्विस्ट ने प्रायोगिक प्रारूप बताए हैं। लिंडक्विस्ट ने ऑप्शंस देखिए, 6 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 1 भी प्रकार के नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 6 प्रकार के। अगला प्रश्न देखिए, घटनोत्तर अनुसंधान से तात्पर्य यहाँ पर पूछा है। ऑप्शंस देखिए, घटना के बाद किए जाने वाले अनुसंधान, घटना के पूर्व में किए गए अनुसंधान या किए जाने वाले अनुसंधान, घटना के साथ साथ किए जाने वाले अनुसंधान, घटना की संभावनाओं के संदर्भ में किया जाने वाला अनुसंधान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, घटना के बाद किए जाने वाला अनुसंधान। अगला प्रश्न देखिए, घटनोत्तर में प्रायः अनुसंधान संबंधी चरों की स्थिति होती है, ऐसा प्रश्न यहाँ पर पूछा है दोस्तों। ऑप्शंस देखिए, प्रायः स्वतंत्र चर अनुसंधान पूर्व ही घटित हो चुका होता है, अनुसंधानकर्ता एक आश्रित चर अथवा परतंत्र चरों से प्रारंभ करता है, इसके बाद वह इनके मध्य संभावित संबंधों को प्रतिगामी रूप में अध्ययन करता है। उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, बाल अपराधी प्रवृत्तियों पर अनुसंधान के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है, यहाँ पर बताया है। ऑप्शंस देखिए, घटनोत्तर अनुसंधान विधि, केस स्टडी विधि, प्रयोगात्मक विधि और जेनेटिक विधि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, घटनोत्तर अनुसंधान विधि। अगला प्रश्न देखिए, घटनोत्तर अनुसंधान के सहसंबंधात्मक प्रारूप में अध्ययन किया जाता है, ऐसा प्रश्न यहाँ पर पूछा है। ऑप्शंस देखिए, उस चर का जिसे पूर्व में मापा गया है और जो दूसरे चर का कारण बनता है,
अगला देखिए ऑप्शंस, उस दूसरे चर का जिसे मापा जा रहा है तथा वह पूर्व चर का कारण है, उस तृतीय चर का जो मापा नहीं जा सकता किंतु प्रथम एवं द्वितीय चरण का कारण है, उपर्युक्त तीनों ही स्थिति में उपस्थित चरों का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही स्थिति में उपस्थित चरों का। अगला प्रश्न देखिए, केस स्टडी विधि संकेत करती है। ऑप्शंस देखिए, किसी इकाई केस के निकट अध्ययन की ओर, किसी इकाई के गहन अध्ययन की ओर, किसी इकाई के संचयी अध्ययन की ओर, उपर्युक्त सभी की ओर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी की ओर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, केस स्टडी का योगदान यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन देखिए, किसी इकाई केस की जाति, आयु, लिंग, धर्म, समस्याएं, बुद्धि स्तर, आर्थिक स्तर आदि के अध्ययन एवं प्रदत्त संकलन में संबंधित व्यक्तियों के ऐतिहासिक तथ्यों का मूल्यांकन करने में, सामाजिक संस्थागत समूह एवं परिवारों का अध्ययन करने में, उपर्युक्त सभी अध्ययनों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी अध्ययनों में। अगला प्रश्न देखिए, केस स्टडी के उद्देश्य है। ऑप्शन देखिए, उपचारात्मक, निदानात्मक, शैक्षिक, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि उपचारात्मक, निदानात्मक, शैक्षिक ये तीनों भी जो उद्देश्य है केस स्टडी के हैं। केस स्टडी के प्रकार यहाँ पर पूछा है दोस्तों, केस स्टडी के प्रकार यानी टाइप्स पर प्रश्न पूछा है। ऑप्शन देखिए 4, 5, 6, एक भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 6। अगला प्रश्न देखिए, एक उत्तम केस स्टडी की कसौटी है। ऑप्शंस देखिए, सत्यता, प्रदत्त पूर्णता, प्रदत्त वैधता, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, केस स्टडी निम्नलिखित स्रोतों से प्रदत्त संकलन करती है। ऑप्शंस देखिए, स्वयं व्यक्ति से, जीवन वृत्त लेखों से, राजकीय प्रमाणों से, उपर्युक्त सभी से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि केस स्टडी के जो स्रोत होते हैं ये तीनों स्रोत है, प्रदत्त संकलन करते समय इन तीनों स्रोतों से प्रदत्त संकलन किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, केस स्टडी विधि के निम्नलिखित सोपान है। सोपान यानी स्टेप्स पर प्रश्न पूछा है जो कि मिश्रित हो गए हैं। ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर कूट यानी सही क्रम लगाना है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अध्ययन केंद्र बिंदु यह पहला आता है, अध्ययन केंद्र बिंदु। बाद में क्रम इसका प्रदत्त संकलन, इसका क्रम आता है। कारण तथ्य के लक्षणों की पहचान करना, ये तीसरे क्रम पर आता है। सामंजस्य उपचार ये चौथे क्रम पर, और अनुवृत्ति सेवा क्रम यह पांचवें क्रम पर आता है। तो अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन में 1, 5, 2, 3, 4 इस प्रकार ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों। सही क्रम है यही। तो ऑप्शंस देखिए, इनके सही क्रम यहाँ पर लगाना है। कूट देखिए, तो इसके कूट के अनुसार 1, 5, 2, 3, 4 इसका सही क्रम है दोस्तों। ऑप्शन ये इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, केस स्टडी की सीमा यानी लिमिटेशंस को यहाँ पर पूछा गया है। केस स्टडी के ऑप्शंस देखिए, इसमें व्यक्तिनिष्ठता पाई जाती है, इसमें अवधारणाओं का सूत्रपात करना संभव नहीं है, इसमें जटिल सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, उपर्युक्त सभी सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, अभिक्रिया
प्रयोज्य प्रारूप से तात्पर्य क्या है? अभिक्रिया और प्रयोज्य प्रारूप से क्या तात्पर्य है, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शंस देखिए, ऐसा प्रायोगिक प्रारूप जिसमें सभी क्रियाएं सामान्य प्रयोज्यों को बारी बारी से प्रस्तुत की जाती है। ऐसा प्रायोगिक प्रारूप जिसमें प्रयोज्य संबंधी त्रुटियों को समाप्त किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए, उपर्युक्त दोनों ही सत्य है, उन उपर्युक्त में से कोई भी सत्य नहीं, ऑप्शन डी है। तो इसका सही आंसर होता है उपर्युक्त दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, यादृच्छिक पुनरावृत्ति अभिकल्प यानी रैंडम रिप्लिकेशन डिजाइन के जो लाभ है उस पर प्रश्न पूछा है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, यह लगभग सभी प्रकार की त्रुटियों यानी न्यायादर्श एवं प्रायोगिक परिस्थिति को नियंत्रित कर पाता है। इसमें संस्थाओं के प्रभावों का अध्ययन एक साथ किया जा सकता है। यह समाज विज्ञानों में प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त सभी सत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सत्य है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में 50 प्रश्नों को कवर कर दिया है और 50 प्रश्नों को सही उत्तर के साथ सॉल्व भी कर लिया है। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन, बिकॉज ऑफ मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आपको क्वेश्चंस समझ में नहीं आएंगे, उसके आंसर्स कैसे है यह भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि स्किप ना करते हुए मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। सक्सेस 100% मिलेगा। इट्स एग्जाम टाइम, हियर्स अ बिग गुड लक विश टू यू माय ऑल स्टूडेंट। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी MCQs मेरे पास है वो सारे के सारे MCQs आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। आनाकानी मत कीजिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। उसी के साथ जो भी अनाउंसमेंट होगी वो होगी, उसकी चिंता ना करते हुए पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों। और एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि टेलीग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो वहाँ पर मैंने क्विजेस डालना शुरू कर दिया है। उन क्विजेस को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस के PDF चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उन सारे के सारे PDF को टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू तो सो मच दोस्तों, और अगले वीडियो तक धन्यवाद।